हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि अपर्याप्त संसाधनों की इस दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते में क्या पॉजिटिव एवं क्या नेगेटिव पहलू उसके अंतर्गत शामिल हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक सीमाहीन दुनिया की परिकल्पना करती है और ये दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में देखती है। साथ ही साथ इसे सीमाओं के पार वस्तु, लोगों, पूंजी, सूचना और ऊर्जा के त्वरित प्रवाह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अक्सर तकनीकी विकास द्वारा ही सक्षम हो पाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते के बारे में। इसमें मानव जगत में संसाधन वह सब कुछ होते हैं जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अक्सर कुछ देशों में ऐसा होता है कि कुछ संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि वही संसाधनों का अन्य देशों में कमी होती है। ऐसे में इनकी जो पारस्परिक आवश्यकताएं होती हैं, इनके बीच में सहयोग को बढ़ा देती है। इसके साथ ही दुर्लभ संसाधनों की इस दुनिया में वैश्वीकरण और नई तकनीक के बीच संबंधों में अगर हम बात करें तो इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, साथ ही साथ उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें संबंधों के सकारात्मक पहलू की, तो इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा की, तो जीवाश्म ईंधन की कमी से निपटने के लिए, साथ ही साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे की, तो भारत द्वारा जो वैश्विक योगदान के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए एक गठबंधन यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव का गठन किया गया है, जो तकनीकी ज्ञान और सतत भावना से प्रेरित है। इसके साथ ही अगर हम अन्य सकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें रक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहलू दिखाई देता है, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों को प्रबंधन के लिए भारत वैश्विक दिग्गज जैसे कि इसराइल के साथ उसने बराक मिसाइल बनाया है। साथ ही साथ फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है और रूस के साथ मिलकर उसने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है और रूस का सहयोग AK-203 बनाने में भी लिया है। साथ ही साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत वैश्विक सहयोग लेता है, जिसमें महंगे संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए, जैसे कि अभी रिसेंट का एग्जांपल ले तो गगनयान के लिए उसने रूस और फ्रांस का सहयोग लिया है। इसके साथ ही परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी भारत, जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान का सहयोग, 5G के लिए यूरोपियन यूनियन का सहयोग भारत के द्वारा दिया गया है। तो ये हमने इसमें बात की सकारात्मक पहलू की। इसके अलावा अगर हम इसके नकारात्मक पहलू के बारे में बात करें तो ब्रेन ड्रेन के रूप में हमें इसका नकारात्मक पहलू देखने को मिलता है, जिसमें भारत के प्रशिक्षित युवा विकसित देशों को अपना विकल्प चुनते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए देश के विकास की उपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डेटा गोपनीयता, बोलने की स्वतंत्रता आदि के नाम पर जो बड़े तकनीकी दिग्गज हैं, वे नव तकनीकी उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही जो प्रौद्योगिकी अनुकूलन है, जैसे कि बुलेट ट्रेन के केस में, तो उसमें दुर्लभ संसाधनों का पथांतरण देखने को मिलता है। ऐसे में ये क्वेश्चन हमेशा उठता है कि भारत जैसे देश में जहां 30% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसे में हमारी प्राथमिकता क्या बुलेट ट्रेन होनी चाहिए या इस पैसे का खर्च मानवीय विकास में किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें अगर हम इसके अन्य नकारात्मक पहलू के बारे में बात करें तो जो वैश्विक संबंध है वे अत्याधुनिक तकनीकों के आयात को बढ़ा देते हैं, जिससे एक तरफ तो हमारी विदेशी मुद्रा कम होती है, साथ ही साथ देश के अंतर्गत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इसके अगर हम क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो भारतीय बाजार में एक भी सफल भारतीय हैंडसेट हमें देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा जो हमारी सामरिक प्रौद्योगिकी के जो एकाधिकार और कमी ने भारतीयों की सुरक्षा से समझौता किया है, जैसे कि चीनी उपकरणों द्वारा मुंबई में जो बिजली की आपूर्ति पर जो रेड ई को हमला किया गया था, तो वह इसके रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमने बात की संबंधों के नकारात्मक पहलू के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो दुर्लभ संसाधनों के युग में वैश्विक दुनिया के साथ भारत के संबंधों के लाभ या हानि को देखते हुए हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयुक्त और रणनीतिक वैश्विक समर्थन के साथ आत्मनिर्भर बनना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से।
इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।